जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପୁ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବେ କି +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ ତ ଯାହାକି ରହିଛି ଆମର ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ। ତ ତାର ଆମେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4ର ଆମେ ଆଜି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଦେଖିଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆମେ ତ 5 ମାର୍କ ଦେଖିଥିଲେ। ୟୁନିଟ୍ 3 ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି 1 ମାର୍କ ଆସିବନି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 4କୁ। ତ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିଥିବା ଟିକେ ସବଜେକ୍ଟଟା ନିର୍ଭୁଲ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, स्तंभ लिखन, फीचर, पत्र लिखन और विज्ञापन प्रस्तुति। तो ये 5टी विषय आमर रही चतुर्थ एकक। तो देखिए पिला माने देख क विभाग जहाँकि रही कौन 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक आम आज आलोचना करवा जोटा गोटे शब्द बा गोटे वाक्य उत्तर दियो। देखो प्रथम क्वेश्चन कहला स्तंभ क्या कहुए। प्रथम क्वेश्चन पे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन। संवादपत्र में संवाद सहित केतक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य सुंदर शैली प्रकाश करते यही धरण विशेष आलोक्य को स्तंभ बोली कहुए। तो देख आम जो संवादपत्र पढ़ुचे तो संवाद सहित से किसी सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य बहुत सुंदर शैली से प्रकाश कर बहुत सुंदर शैली से लिखा जाए यही धरण जो विशेष आलोक्य को आम कह स्तंभ। तो प्रजातंत्र में प्रकाशित हरिकृष्ण महातावर स्तंभटर नाम कौन। तो जो प्रजातंत्र थिला तो से हरिकृष्ण महातावर गोटे स्तंभटे प्रकाश पाई ता ना कौन ना से गाँ मजलिस। से गाँ मजलिस से कौन आम गोटे समाज गोटे आम कौन गाँवर समाज को लेकिन कौन ग्राम्य समाज को लेकिन गोटे कौन स्तंभटी गोटे लेखाटी प्रकाश पाई तो आम से कौन कह सी हूँ गोटे स्तंभ। तो से भाव हरिकृष्ण महातावर जो स्तंभटी लिखी आमर कौन प्रजातंत्र से ना हूँ कौन गाँ मजलिस। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। तो देख सुरेंद्र महांतीकर शेष स्तंभटी क्यों खबर कागज प्रकाश लाभ करथिला। तो जो सुरेंद्र महांतीकर शेष स्तंभटी संवाद खबर कागज प्रकाश लाभ करथिला। तो गाँ मजलिस स्तंभटी क्या रचित होता से समय राजनैतिक पृष्ठभूमि में हरिकृष्ण महाताब गाँ मजलिस स्तंभटी रचित होता माने कौन हरिकृष्ण महाताब गाँ मजलिस स्तंभटी रचना होता क्या ना जो राजनैतिक पृष्ठभूमि गाँव जो राजनैतिक पृष्ठभूमि अच्छी ताकू नहीं करी। झेटीपिटी कहे स्तंभटी किए रचना करते जो झेटीपिटी कहे से गोटे स्तंभ। तो झेटीपिटी कहे स्तंभटी डॉक्टर राधानाथ रथों द्वारा रचित से अणाकार छद्म नाम परिचित थे है। तो मन दास को रचित स्तंभटर नाम कौन थी सेटा संधान और संकेत किए लिखी मन दास रचित स्तंभ संधान और संकेत। बुला कुकुर झुलामुणी स्तंभटी क्या द्वारा रचित होता। तो मधुसूदन महांती द्वारा रचित बुला कुकुर झुलामुणी स्तंभ यह मातृभूमि संवादपत्र प्रकाशित होता। तो ये किए लिखी बुला कुकुर झुलामुणी लिखी आमर किए मधुसूदन महांती और से मातृभूमि संवादपत्र से प्रकाशित होता। चित्तरंजन दास को रचित 2टी स्तंभर नाम लेख। चित्तरंजन दास 2टी स्तंभ लिखी गोटे हूँ जाति मु जवन विश्व को गवाक्ष ये 2टी स्तंभ चित्तरंजन दास को द्वारा रचित माने 2टा है विश्व को गवाक्ष आउट हूँ जाति मु जवन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पे स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य कौन। शुष्क प्राय और साधारण तथ्यधर्मी संवाद सरस और मनोरंजन शैली प्रकाश कर पाठक मन को आमोदित करने स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य। तो कौन गोटे शुष्क प्राय और साधारण तथ्य गोटे साधारण किसी तथ्य देवा संवाद गोटे सरस और सुंदर करने मनोरंजन शैली प्रकाश करने सहित पाठक मान कौन आमोदित करने तार लक्ष्य हूँ स्तंभ रचनार। तो पत्रलिखन शब्द सापेक्ष अन्य क्यों क्यों समार्थबोधक शब्द ग्रहण कर। देखो पत्रलिखन शब्द सपक्ष वार्ता प्रदान चिट्टा प्रेरण संवाद प्रदान संदेश प्रेरण भाई आम कहीपर। पत्रलिखन बदले युड़ी आम कहीपर संदेश प्रेरण आम कहीपर संवाद प्रदान आम कहीपर वार्ता प्रदान कहीपर चिट्टा प्रेरण आम कहीपर समार्थबोधक शब्द गुड़ आम ग्रहण कर। देख विश्वकोश लेटर संपर्क कौन कहुई विश्वकोश लेटर संपर्क कहुई पत्र हूँ एक लिखित संवाद जहाँ कौन व्यक्ति तथा अनुष्ठान निकट मुद्रित हो डाकर प्रेरण कराए लेटर जहाँ कहे डाक है। देखिले पे फीचर अर्थ कौन बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन पे फीचर। देख इंग्राजी भाषा फीचर हूँ एक स्वतंत्र विशेषत्व मंडित दृश्यबोधात्मक गद्य रचना जहाँ को पढ़ पाठक सामने देखी जो भाई प्रत्यय हे। तो फीचर माने कौन पे देख से गोटे स्वतंत्र व विशेषत्व मंडित दृश्यबोधात्मक गद्य रचना माने कौन गोटे दृश्य किसी माने दृश्य माने देखिपारे माने जहाँ पढ़ कि पाठ भाव मो सामने से जिनटा अच्छी। तो सीटा आम कह फीचर माने
ଯେଉଁଟା ବିଶେଷତ୍ୱତା ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଛାତ୍ରଟି ସେଇ ଫିଚରକୁ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଯିବ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରୂପକାତ୍ମକ ଫିଚର ବ୍ୟୁତିପୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ। ରୂପକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପ ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍, ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆକାରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଶେଷତ୍ୱରେ ପଦମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଘଟଣା ମିଶ୍ରିତ ତଥ୍ୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ରୂପକ ବା ଆକୃତି ସମ୍ବାଦ। ଛାଡ଼, ତ ମାନସିକ ଆଗ୍ରହୀ ଧର୍ମୀ ଫିଚର କାହାକୁ କହନ୍ତି ଦେଖ। ମାନସିକ ଆଗ୍ରହୀ ଧର୍ମୀ ଫିଚରରେ ମାନବିକ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାନବର ଆଗ୍ରହକୁ ହେଲା ବା ମାନବିକ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ମାନବିକ ଧର୍ମୀ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ପଡ଼େ। ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶଟା ରହିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ମାନସିକ ଆଗ୍ରହୀ ଧର୍ମୀ ଫିଚର। ତ ତାପରେ ରହିଛି ଆମେ କ'ଣ ନା ଅସାଧାରଣ ଫିଚର କାହାକୁ କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଅସାଧାରଣ ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ରହିଛି ହେଲା, ତ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅସାଧାରଣ ଫିଚର ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣାତ୍ମକ ଫିଚର କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀକୁ ଫିଚର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ହଁ, ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣ ରହିଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଚର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଫିଚର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ପାଠ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଫିଚର ତିଆରି କଲେ ତାହେଲେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଜୀବନର ସାଧନା, ଜାତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିବିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା, ସେମାନଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଫିଚର ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଫିଚର ଭାଷା ସରଳ ଓ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରିକ ଧାରଣା, ଅର୍ଥ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସହଜ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା, ମାନେ ସହଜ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ବାଦ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମ୍ବାଦ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଘଟଣାବଳୀର ସୁବିସ୍ତୃତି ରୂପ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଫିଚର। ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାଳ୍ପନିକ ଏଠି କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଆଲେଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବାଦ ଫିଚର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ସଂସ୍କୃତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଫିଚର କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଫିଚର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିନେମା, ଯାତ୍ରା, ଖେଳ, କସରତ ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଫିଚର ଶୈଳୀ କିପରି ଦେଖିବା। ଫିଚର ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫିଚରରେ ଭଲ ଶିରୋନାମ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଉପକ୍ରମ, ମଧ୍ୟାଂଶ ଓ ଉପସଂହାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ଫିଚର ଶୈଳୀଟା କିପରି ଦେଖ। ଫିଚର ଶୈଳୀଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଚରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଶିରୋନାମ ଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଉପକ୍ରମ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ମଧ୍ୟାଂଶ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉପସଂହାର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର ବୋଲି। ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସାର ଓ ଅନ୍ୟର ଆଦର ଭାଜନ ପାଇଁ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଚାହିଦା ପୂରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୁଲଭ ଯୋଗାଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା କୁହାଯାଏ। ତ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଖ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର ଆଦର ଭାଜନ ପାଇଁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଚାହିଦା ପୂରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସୁଲଭ ଯୋଗାଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଇ ବା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ କହିବା ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ବିଜ୍ଞାପନର ବୃଦ୍ଧିକରଣ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଘଟୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରୟୋଜନ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମନୋବୃତ୍ତି, ଭୋଗବାଦୀ ସଭ୍ୟତା, ଚାକଚକ୍ୟ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ବିଜ୍ଞାପନର ବୃଦ୍ଧିକରଣ ଘଟାଇଛି। ଏଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନର ସେ ବୃଦ୍ଧିକରଣ କରୁଛି। କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମନୋଭୂତି, ଭୋଗବାଦୀ ସଭ୍ୟତା, ଚାକଚକ୍ୟ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଜ୍ଞାପନର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧିକରଣ ଘଟାଇଛି। ତ ବିଜ୍ଞାପନ କଳାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କୌଶଳ କ'ଣ ଦେଖ। ବିଜ୍ଞାପନ କଳାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆକୃଷ୍ଟୀକରଣ କୌଶଳ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସଂସାର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗିତା ବା ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଭିପ୍ରାୟକ ଅର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ପରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ।
तापर देखिए पे कौन रही आउ 24 नंबर देख विज्ञापन कलार वैशिष्ट्य कौन देख अन्यर मन को पूर्व स्थित विच्युत कर अन्य आड़ चुंबकत्व आकर्षित कर अभिप्राय चरितार्थ करने हूँ विज्ञापन कलार वैशिष्ट्य कौन ना अन्यर मन को पूर्व स्थित विच्युत करे पूर्व से जो स्थित थी मन आ गोटे स्थित को नहीं जाए अन्य आड़ को चुंबकित भली आकर्षित करने को आम कह कौन ना विज्ञापन कला देख तार गोटे कौटे इच्छा थी कि मन को आउ गोटे आड़े नहीं जावा सेटा हूँ तार जो चुंबकत्व गुण जो रही है आम कह विज्ञापन विज्ञापन बृहत्तर लक्ष्यटी कौन विज्ञापन बृहत्तम लक्ष्यटी हूँ सामाजिक अंधविश्वास दूरीकरण ता सहित नुआ सभ्यतार घोषणा और प्रचार और जनसचेतनता वृद्धि करा से हूँ विज्ञापन बृहत्तर लक्षण बा लक्ष्य विज्ञापन किपर प्रस्तुत कराए आग्रही उपभोक्ता जनकर मतामत और सकारात्मक भाव में प्रभावित कर प्रयोजन बद्धर विज्ञापन प्रस्तुत कराए प्रस्तुति विज्ञापन प्रस्तुतकारी संस्था अथवा स्वयं विज्ञापन दाता तो देखिए विज्ञापन केमती कौन प्रस्तुत कर विज्ञापन शब्दटी क्यों प्रतिशब्द आसी देखा विज्ञापन इंग्राजी प्रतिशब्द हूँ आडभर्टाइजमेंट है आडभर्टाइजमेंट जार अर्थ विशेष कौन विशेष परिचय माने विशेषता हूँ कौन परिचय कौन तार परिचय करवा गोटे नुआ बाइक नुआ कार नुआ गोटे किसी नुआ प्रोडक्ट गोटे कंपनी लॉन्च है तो सेटा कौन से कौन आडभर्टाइजमेंट करूँ कौन से जो प्रोडक्टा सेल हो पार परिचय पाइपर तापर बहुत भल भाव तार कौन बिजनेस कर मूल लाटिन शब्द आडभर्टाइज ये शब्दटी उत्पन्न यार अर्थ मन को आकृष्ट करवा मन पसंद होगा मन को छुईज तो यहाँ हूँ विज्ञापन प्रतिशब्द तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन विज्ञापन क्यों कार्य क्यों माध्यम गति करता है विज्ञापन छापा माध्यम माने छापारे देखिए पे जो विज्ञापन कर आडभर्टाइजमेंट कर श्राव्य माध्यम शुणुंट भी मैं सब माने कौन श्राव्य माध्यम जापर दृश्य देखुचे और दृश्य श्राव्य माध्यम गति करें जमी टीवी आम कौन देखुचे शुणुचे रेडियो शुणुचे आम कौन खबर कागज कौन पढ़ुचे छापा माध्यम जगह आम कहे देखुचे फोन आम सब देखुचे तो ये भाई हूँ गोटे गोटे कौन माध्यम विज्ञापन कार्य कौन भल भाव में कहीपर अथवा निज जिनिस को आकर्षणीय शैली उपस्थापन करें मैंने गोटे नुआ प्रोडक्ट लॉन्च है ताको आम केमती भल वे कहीकि लोक पाखे पहुँचेबा लोक बुझेबा सेटा हूँ कौन विज्ञापन कार्य कहवा चातुरी द्वारा से आकर्षण सृष्टि मैंने जब कहवा चातुरीटा ठीक अच्छे मैंने भल भाव में बुझी कहीपारे बहुत बढ़िया हो पार तो विज्ञापन क्या आश्रित होते विज्ञापन लोक संपर्क सुविधावादी लाभदायक उद्देश्य और गण सचेतनतार आभिमुख्य से आश्रित होता है तो प्रचार कर्म संपादित करने विज्ञापन कहार आश्रय नहीं था विज्ञापन कहार आश्रय नहीं था प्रचार कर्म संपादन करने विज्ञापन साहित्यर आश्रय नहीं था साहित्य पृष्ठार ढमाली तो लोककथा इत्यादि भरपूर हो रही है लोकवाणी सब आम भरपूर हो रही उत्पादर गुरुत्व नहीं विज्ञापन लोकवाणी ढगढमाल ग्रहण कर साधारण लोक बुझिला भाई मैंने साधारण लोक केमती बुझीपार ये जिनटा कौन से भाई भाव कौन निज कथा से प्रकाश करते तो विज्ञापन उद्देश्य कौन विज्ञापन उद्देश्य हूँ पे गोटे उत्पाद और सेवा को विक्रय करवा गोटे उत्पाद गोटे सेवाटा से विक्रय करवा हूँ तार उद्देश्य विज्ञापन दाता लोक विश्वास दिखती जे से सामग्री से सेवा हूँ सब भल तो तुम्हें सेवाटा ग्रहण कर से सामग्री को तुम किणव ग्रहण कर बोली से कहुई तो व्यवसायिक विज्ञापन मूल उद्देश्य कौन ना लोक मानसिकता विभिन्न भाव में प्रलोभित करवा व्यवसायिक विज्ञापन प्रलोभित करदे है आट्राक्ट कर प्रलोभित करदे एथि व्यवसायी मैंने अनेक कौशल फंदी फिकर करता बहुत कौशल सहित से कौन निज जिनिस को विक्रय करते विज्ञापन प्रस्तुति समय क्या गुरुत्व प्रदान करने उचित तो विज्ञापन प्रस्तुति समय भाषा उपर आम अधिक गुरुत्व देवा उचित भाषार वर्णना माध्यम विज्ञापन एक प्रकार माया महल सृष्टि कर समस्त निज प्रति आकर्षित करें मैंने कौन निज प्रति आकर्षित कर कौन निजर कौन लाभ देखी थे तो तापर आसला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पे विज्ञापन किपर सर्वश्रेष्ठ कलात्मक उपयोग करता है देख जो विज्ञापन जिते कलात्मक ता सेते मात्र आकर्षित हो जिते कला से लगी से आकर्षित हो तेणु लोक मानसिकता आकर्षित करने विज्ञापन लेखा रंग व्यंग चित्र मान व्यंग चित्र बहुत भल चित्र थी दरकार संकेत थी दरकार शब्द स्वर संगीत और बाद्य प्रभृति को आदर नहीं एगुड़ सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते मैंने जिते जी भल भाव में प्रेजेंटेशन कर से कौन से विज्ञापन से भल है तो देखिए पे मैं 1 मार्क क्वेश्चन गुड यूनिट 4 तो आज रोचे आम 2 नंबर 2 नंबर विशेष प्रश्न गुड़ आम करवा रही जय जगन्नाथ।